अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 224 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तजअलुल्लाह, और ना बनाओ अल्लाह को उर्ज़तन निशाना, ली ऐमानिकुम, वास्ते अपनी कसमों के, अन तबर्रु, ये कि ना भलाई हो, व तत्तकू, और ना परहेज़गारी हो, व तुस्लिहू, और ना इस्लाह हो, बैनन नासी, लोगों के दरमियान। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम लोग ऐसे ही अल्लाह ताला की नाम की कसम ना उठा लिया करो जिसमें ना तो भलाई हो और ना परहेज़गारी हो और ना ही लोगों की इस्लाह हो। इस हदीस में इस आयत के बारे में मुख्तलिफ़ तरह की रवायात बयान है, लेकिन एक जो मेन बात है वो ये है कि अगर एक इंसान कसम खा लेता है कि मैं ये फ़लाँ काम नहीं करूँगा, लेकिन कुछ अरसे बाद उस पर यह वाज़ेह हो जाता है कि जो काम उसने ना करने की कसम खाई थी उसमें तो भलाई थी या खैर थी, तो उसको वो काम कर लेना चाहिए था, लेकिन अब कसम खा ली थी, अब उसका क्या करे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो कफ़ारा अदा करे। ठीक है, कफ़ारा क्या है? 10 मस्किनों को खाना खिलाना या कपड़े देना, यानी उनको कपड़े पहना देना, एक गुलाम को आज़ाद करवा देना, या 3 दिन के रोज़े रखना। ठीक है, ये कफ़ारा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम कोई कसम खाओ या मन्नत मानो, फिर तुम्हें कुछ अरसे बाद पता चल जाए कि ये जो मन्नत है या ये जो कसम मैंने खाई थी इसमें कोई खैर नहीं और इससे बेहतर कोई काम है, तो वो कर लेना बेहतर है, वो कर लेना अच्छा है, वो कर लेना भलाई है। तो वो कसम और मन्नत को छोड़ दे और उस काम को कर ले जिसमें अल्लाह ताला की रज़ामंदी है। तो कसम को तोड़ना फिर कफ़ारा अदा करना है। ऐसा नहीं है कि वो ये कहे कि कसम तोड़ दी तो खैर है, अब इसका कुछ नहीं, लेकिन उसका कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बात पर कसम खाई थी और अल्लाह की कसम खाकर उसने उसको निशाना बनाया था। ठीक है, इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम जो है अपनी कसम पर अल्लाह को निशाना ना बनाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे अमाल में लिखा जाता है और तुमसे इस बारे में पूछा जाएगा। वल्लाहु, और अल्लाह समीउन, सुनने वाला, अलीमुन, जानने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सुनने वाले भी हैं और जानने वाले भी हैं। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु, नहीं पकड़ता तुमको अल्लाह, बिल्लग़वी, साथ लगव के, फ़ी ऐमानिकुम, बीच तुम्हारी कसमों के, वलाकिन, और लेकिन, युआखिज़ुकुम, पकड़ता है तुमको, बिमा, साथ उस चीज़ के, का सबत, जो कमाया, कुलूबुकुम, तुम्हारे दिल ने, वल्लाहु, और अल्लाह गफ़ूरुन, बख्शने वाला है, हलीमुन, तहम्मुल वाला है। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उन कसमों को नहीं पकड़ते, उन लग़व कसमों को नहीं पकड़ते जो इरादतन नहीं बल्कि आदतन बोली जाए। आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों की आदत होती है बात बात पर कसम खाना, वो उनका तकिया कलामी बन चुका होता है कसम से या ईमान से। अल्लाह की कसम से ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था। या कुछ लोग माजी के हुए वाक़े को बयान करने के लिए कसम खा लेते हैं, उनका इरादा झूठ बोलने का नहीं होता, उन्होंने जो बात बताई होती है वो पूरी तरह उनकी तरफ से हकीकत होती है और वो कसम उठाकर वो बयान कर देते हैं, लेकिन हो सकता है उसमें कोई झूठ की मिलावट हो, यानी वो वाक़या वैसा ना हुआ हो, लेकिन उनके नज़र में वो वाक़या बिल्कुल ठीक था। उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल सही बात बताई, जैसी उन्होंने देखी थी या सुनी थी उन्होंने ठीक बताई, उनका इरादा झूठ बोलने का नहीं था, तो उन्होंने कसम खा के वो चीज़ बयान कर दी, तो इस पर भी अल्लाह उसको नहीं पकड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों के राज को जानने वाला है। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कसम इरादतन खाई गई हो, जो कसम इरादतन उठाई गई हो, उस पर अल्लाह ताला पूछगिछ करेंगे, लेकिन जिस कसम पर इरादा ना हो, महज आदतन हो, तकिया कलाम हो, तो उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। अरब के जो लोग थे उनमें ये बहुत आम था कि वो हर बात पर वल्लाह कह देते थे, तो वल्लाह अल्लाह की कसम को ही कहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ताला तुम्हारी ऐसी कसमों को नहीं पकड़ता जो लग़व हो, यानी बेध्यानी में हो, तुम्हारा तकिया कलाम हो या बात बात पर हो, लेकिन उन बातों को, उन कसमों को पकड़ता है जो तुमने इरादतन की हो, जो तुम्हारे दिलों ने पक्के इरादे से खाई हो। ठीक है, हम ऐसे नहीं कह सकते अपनी जान छुड़ाने के लिए कि कोई कसम हमने इरादतन बोली थी, उठाई थी, लेकिन बाद में हम कह दें कि ये इरादतन नहीं बल्कि हमारी आदत थी। तो अल्लाह ताला खूब जानते हैं, अल्लाह ताला से बख्शिश मांगिए, बेशक अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला है और तहम्मुल वाला है। सबसे पहले और मेन बात
کہ قسم کھانے سے بہت ہی زیادہ گریز کریں، احتیاط کریں کہ قسم آپ کو کھانی ہی نہ پڑے، کیونکہ جب ہم قسم اٹھا لیتے ہیں تو اس میں ہم اللہ کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ تو قسم اٹھانے سے بہت زیادہ احتیاط کریں، جہاں پر بہت ضروری ہو جائے کہ آپ کو قسم اٹھانا پڑے تبھی اس کو اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر قسم ارادتاً تھی اور آپ وہ ویسا کام نہیں کرتے یا اس قسم کو توڑ دیتے ہیں تو اس کا کفارہ ہے۔